गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। आज हम पूरा चैप्टर ही ये जो विद्या धनम है ये आपको पढ़ाएंगे और ये आशा करेंगे और ये विश्वास भी है कि माँ सरस्वती की कृपा रहेगी तो आपको पूरा कुछ समझ में आ जाएगा। इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस चैप्टर में। देखिए पहला श्लोक क्या कह रहा है उसको ध्यान से समझें। न चौर्यहार्यम न चा राज्यहार्यम न भ्रातभाज्यम न चा भारकारी व्यय कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। न चौर्यहर्यम न चोर चुरा सकता है, न चा राज्यम न राजा छीन सकता है, न भ्रातभाज्यम न ही भाइयों के द्वारा बांटी जा सकती है, न ही ये कोई भार के समान है। व्यय कृते वर्धत, जितना भी आप इसको खर्च करेंगे उतना ही नित्यपति ये बढ़ती जाएगी। विद्याधन जो है सभी धनों में प्रधान है। देखिए सिंपल अर्थों में इसका यही मतलब है कि ना चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, न भाइयों में बांटी जा सकती है और न ही ये कोई भार के समान है। जितना भी व्यय करेंगे नित्यप्रति उतना ही ये बढ़ती जाएगी और विद्याधन सभी धनों में प्रधान है। ये इसका अर्थ हो गया बहुत ही आसान शब्दों में। अब अगला देखिए, विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम प्रत्यक्ष गुप्तम धनम विद्या भोग करी यश सुख करी विद्या गुरुणा गुरु विद्या बंधुजनों विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजस पूजते ना ही धन विद्या विहीन पशु। देखिए अब इसका देखिए क्या है, विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम। इसका मतलब क्या हुआ कि विद्या जो नाम है वो मनुष्य का असली स्वरूप है, छिपा हुआ गुप्त धन है और विद्या से ही आप सभी सुख भोग सकते हैं। सभी विद्या ही आपको सभी सुख भोगने का अधिकार देती है और विद्या गुरुओं की गुरु है। अगर आप कभी विदेश जाते हैं तो विद्या आपकी भाई बंधु के समान है, यानी आपके दोस्त मित्र के समान है और विद्या को देवता भी पूजते हैं। यहाँ पर यह भी कहा गया है विद्या को राजा भी पूजते हैं, ना कि धन को। मतलब विद्या को राजा भी पूजते हैं, धन को नहीं। और विद्या विहीन पशु बता रहे हैं कि विद्या के बिना जो मनुष्य है वो पशु के समान है। इसका ये अर्थ हुआ। एक बार फिर से एक बार देखेंगे कि विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम का मतलब हुआ विद्या नाम विद्या है वो ही मनुष्य का असली स्वरूप है। विद्या सभी सुख और भोग को प्राप्त कराने वाली है। विद्या गुरुओं की गुरु है। विद्या आप विदेश में होते हैं तो आपके भाई और बंधुओं के समान है। विद्या को देवता भी पूजते हैं और विद्या को राजा भी पूजते हैं, ना कि धन को। और बिना विद्या के मनुष्य एक पशु के समान है। इसका ये अर्थ हो गया। अब आगे देखिए, केवरा न विभूषयन्ति पुरुषा हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानम न विलेपन न कुसुम नालता मूर्धजा वाणेक्य समल्यो करोति पुरुषम या संस्कृता धारते क्षीर्यन्ते खिल भूषणानि संतत वांग भूषणम भूषणम। ये कह रहे हैं कि ना ही कंगन को धारण करने से, ना ही चंद्र के समान हार को धारण करने से, ना ही स्नान करने से, ना ही कोई लेपन करने से, ना ही पुष्प वगैरह धारण से आपकी शोभा होती है। एक संस्कार युक्त व्यक्ति की शोभा उसकी वाणी से होती है। इसलिए हमेशा सही वाणी बोलिए और संस्कार युक्त वाणी ही आपका सबसे बड़ा आभूषण है। यही इसमें बताया जाता है कि जो संस्कार युक्त व्यक्ति है उसकी वाणी ही सबसे बड़ा आभूषण है। ये वाला इसमें बताया गया है। तो ये पहले फिर से एक बार इसको देख लेते हैं कि ना ही किसी कंगन से, ना ही चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार से, ना ही स्नान से, ना ही कोई लेपन से, ना ही पुष्पों की माला धारण करने से शोभा होती है। शोभा ये सब समय के साथ नष्ट हो जाते हैं। शोभा कैसे होती है? आपकी जो वाणी की शोभा है वही शोभा है और वही आपकी हमेशा निरंतर बनी रहती है। वही वाणी की शोभा ही एक मतलब जो संस्कारी व्यक्ति है उसके लिए उसकी वाणी की शोभा ही निरंतर रहती है और वही शोभा है। इसमें यही बताया गया। आगे देखिए अगला वाला, विद्या नाम नरस्य कीर्ति तुला भाग्य रक्षे चाश्रम। विद्या नाम जो है वो आपकी कीर्ति और यश को बढ़ाने वाली है। भाग्य के न साथ देने पर आपको आश्रय देती है। धेनु काम घृता रचिस विरह नेत्रम तृतीय चासा। ये कह रहे हैं कि ये कामधेनु की तरह आपको सारे सुख प्रदान करने वाली है। और ये मतलब विरह में, मतलब जैसे जब विरह होती है तब आपके मित्र के समान है और ये आपके तृतीय नेत्र के समान है, तीसरी आँख के समान है। फिर इसमें करें सत्याकन कुलस्य महिमा रत्न विद्या भवन। ये आपके कुल की महिमा को बढ़ाने वाली है और सभी आभूषण में सबसे बड़ा आभूषण है। इसलिए तद्माद पेच सर्व विषयम विद्याधिकार गुरु। हमें सबसे पहले सारी चीज़ों को छोड़कर सबसे पहले विद्या धन या विद्या को ही ग्रहण करना चाहिए। विद्या को
पे ही केंद्रित रहना चाहिए। इसका यही बहुत आसान शब्दों में हमने प्रयास किया है। अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत ही अच्छी बात है, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।